लेकिन कल ताइवान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और आज जापान में भूकंप। 2024 में अब तक 3300 बार आखिर भूकंप से क्यों कांप चुकी है धरती, और ताइवान जैसे भूकंप से भारत को सावधान रहने की जरूरत है तो क्यों है। 2024 में बार बार कांपेगी धरती। .4 के भूकंप से जापान के समंदर में उठा तूफान। चौबीस घंटे में 4 देशों की जमीन थर्रा गई। ताइवान जैसे भूकंप से सावधान इंडिया। रिंग ऑफ फायर से दिल्ली के रेड जोन तक अलर्ट। भूकंप का विनाशक प्रहार, दिल्ली एनसीआर कितनी तैयार। और भारत में नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी या फिर नहीं बनेगी, इस सवाल के जवाब में अब सिर्फ और सिर्फ 60 दिन से भी कम वक्त बचा है। इसलिए भारत में सबसे ज्यादा चर्चा चुनाव की है। लेकिन पूरी दुनिया में जिस बात की चर्चा यहां पर हो रही है वो ये कि पिछले 24 घंटों में आए 2 शक्तिशाली भूकंप आखिर किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां पर सामने ला रहे हैं। और देखिए, कल ताइवान में 25 साल का सबसे खतरनाक भूकंप आया था और आज जापान में भूकंप के झटकों से किस तरह से दहलती धरती नजर आई वो तस्वीर भी सामने नजर आई। ताइवान में कल आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.5 थी और आज जापान में आए भूकंप की तीव्रता 6.4 थी। महज 24 घंटे में 2 देशों को दहलाने वाले भूकंप के झटकों से पूरी दुनिया के सामने बड़ा सवाल, या फिर यूं कहिए बहुत बड़ा सवाल यह है कि 2024 में लगातार भूकंप के झटके आखिर इस तरह से क्यों आ रहे हैं। अब आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 2024 में पिछले 90 दिनों में पूरी दुनिया में 3300 से ज्यादा भूकंप के झटके यहां पर सामने आ चुके हैं। देखिए, ये झटके जो हैं जब तस्वीरों से नजर आते हैं तो कुछ इस तरह से दहलती हुई धरती नजर आती है। भूकंप के बाद लैंडस्लाइड, स्विमिंग पूल में भूकंप, ये तस्वीरें सामने आती है तो रूह कांप जाती है। जबकि पिछले साल पूरी दुनिया में 15,000 से ज्यादा भूकंप अब तक आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि भूकंप के शक्तिशाली झटकों से जिस तरह से इमारतें धंस जाती हैं, पूरे किस तरह से भूकंप से अफरा तफरी यहां पर फैल जाती है, जिस तरह जापान और ताइवान को हिला डाला है, अगर भगवान ना करे ऐसा झटका भारत में आया तो फिर आखिर क्या होगा। क्या ताइवान का भूकंप भारत के लिए रेड अलर्ट है? क्योंकि पिछले कुछ महीनों में लगातार भूकंप के ऐसे ही झटके महसूस हो रहे हैं। और देखिए, बुधवार को ताइवान 7.5 तीव्रता वाले जलजले से थर्रा गया था। ऊंची इमारतें कुछ ही सेकंड में जमीन छूने लगी। चारों तरफ बर्बादी पसरी थी और मौत का सायरन बज रहा था। ताइवान के पहाड़ों से गिरते पत्थर किसी यमराज की तरह मौत बरसा रहे थे। भूकंप के खौफ से ताइवान से लेकर चीन के शंघाई, जापान और फिलीपींस तक कांप गए थे, क्योंकि ताइवान के पास जमीन के नीचे उठे भूकंप का असर इन देशों तक भी पहुंच गया था। ताइवान कुदरत की इस अटैक से उबरने की कोशिश में लगा ही था कि 24 घंटे के अंदर साउथ चाइना सी में ताइवान के पड़ोसी जापान में एक बार फिर जमीन हिलने लगी। समंदर का पानी उफन गया। इस बीच ताइवान से भूकंप में मची तबाही का एक और वीडियो सामने आया। 51 सेकंड का यह दिल दहलाने वाला वीडियो ताइवान के हुलियन शहर का है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक कार रुक जाती है। पीछे की कार में बैठा व्यक्ति भी रुककर समझने की कोशिश करता है कि आखिर गाड़ी क्यों रुकी है। इसी बीच सामने वाली कार तेजी से पीछे आती है और उसके बाद दिखता है तबाही का नजारा। पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है
कार में बैठा व्यक्ति तेजी से गाड़ी रिवर्स करता है और आगे वाली कार एक विशाल पत्थर की चपेट में आ जाती है। इसके बाद तो कई पत्थर एक के बाद एक नीचे गिरने लगते हैं। कार का ड्राइवर अलर्ट था, इसीलिए वो रुकता नहीं, लेकिन पत्थर का गिरना बंद नहीं होता है। इस विशाल पत्थर की चपेट में जो भी आया उसका बचना नामुमकिन रहा। ताइवान हो या जापान, ये देश रिंग ऑफ फायर के चक्रव्यूह में स्थित है, इसीलिए यहाँ एक दो बार नहीं बार बार भूकंप के झटके महसूस होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जापान में तो हर साल 1500 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस होते हैं। दुनिया में आने वाले 6 रिक्टर स्केल के भूकंप का 20% तो जापान में ही आता है। हर साल एक बार जापान सुनामी का भी सामना करता है। भूकंप कब आएगा, कहां आएगा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से हर साल भूकंप के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खतरा भी बढ़ता जा रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि ताइवान और जापान में आए भूकंप तो महातबाही का ट्रेलर भर हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि भूकंप का खतरा जितना रिंग ऑफ फायर में है, उतना ही खतरा ताइवान से 4000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली पर भी मंडरा रहा है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए आपको ये आंकड़े देखना जरूरी है। साल 2023 में भारत में 124 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन इससे पहले 2022 में सिर्फ 65 बार भूकंप से धरती कांपी। 2021 में भी 60 बार और 2020 में 61 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, दिल्ली जो सेस्मिक जोन में यदि हम बात करें तो 4 में आता है और कई साइंटिस्ट इसको प्रेडिक्ट कर चुके हैं। यदि आया तो जो कछारी वाला जो क्षेत्र है, यमुना वाला क्षेत्र है, जो से सटी हुई जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वहाँ का आकलन उन्होंने ज़्यादा किया हुआ है। जो आया है वो 7.4 का आया हुआ है और वो शैलो फोकस का था, तो इसलिए इसने डैमेज बहुत किया। अब यदि इनकेस यहाँ पर यदि शैलो का यदि आ गया तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना लगती है। इस डेटा से समझा जा सकता है कि भारत में अचानक से भूकंप की संख्या बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हिमालय पर्वत श्रृंखला अभी भी निर्माण के दौर से गुजर रही है। ये पहाड़ हर साल करीब 5 मिलीमीटर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। हिलने डुलने के इस क्रम में एक बार फिर हिमालयन क्षेत्र में भूकंप का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने बड़ी तबाही मचाई थी। करीब 8 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले इस भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें ढह गईं और करीब 9000 लोगों की जानें चली गईं। इस भूकंप के झटके भारत में भी महसूस किए गए थे। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि उत्तराखंड क्षेत्र में हिमालय के नीचे जबरदस्त तनाव बन रहा है। ऐसे में एनर्जी रिलीज होना तय है और इसके लिए आज नहीं तो कल भूकंप आना ही आना है। बहरहाल हिमालयन सेक्टर में 80 सिस्मिक स्टेशन बनाए गए हैं। भारत भूकंप के खतरे से कितना करीब है, इसे इस ग्राफिक से समझा जा सकता है। भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। जोन 1 में पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और ओडिशा के हिस्से आते हैं। यह भूकंप का सबसे कम खतरा है। जोन 2 में तमिलनाडु, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, यहाँ भूकंप की संभावना है। जोन 3 में केरल, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम राजस्थान, पूर्वी गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता है। इस जोन में भूकंप के झटके आते रहते हैं। जोन 4 में मुंबई, दिल्ली जैसे महानगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी गुजरात, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाके और बिहार नेपाल सीमा के इलाके शामिल हैं। यहाँ भूकंप का खतरा लगातार बना रहता है और रुक रुक कर भूकंप आते रहते हैं। जोन 5 में भूकंप के लिहाज से यह सबसे खतरनाक इलाका है। इसमें गुजरात का कच्छ इलाका, उत्तरांचल का एक हिस्सा और पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्य शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में है और ये इलाका भूकंप के लिहाज से बिल्कुल भी महफूज नहीं है। दिल्ली में कई क्षेत्र ऐसे हैं जो रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में आते हैं। रेड जोन में आने वालों में लक्ष्मीनगर, मयूर विहार और अक्षरधाम जैसे इलाके हैं। वहीं ऑरेंज जोन में रोहिणी, रिठाला, लुटियंस जोन जैसे क्षेत्र हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ की लाखों बिल्डिंगों में से करीब 90% बिल्डिंगें तो ऐसी हैं जो भूकंप के तेज झटके सह ही नहीं सकती।
ताइवान में बीते 25 साल में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इस भूकंप से कई इमारतों को नुकसान हुआ है और सड़कों में दरारें आ गईं। भूकंप की तीव्रता को देखकर जान माल के भारी नुकसान का अंदेशा था, लेकिन राहत की बात यह रही कि मौतों की संख्या अभी तक 9 पर है, क्योंकि ताइवान और जापान जैसे देश भूकंप से अपने नागरिकों को बचाने के लिए फुल प्रूफ काम करते हैं। वहां की इमारतें भूकंप रोधी हैं। बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक भूकंप के समय इमरजेंसी हालत से निपटने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। लेकिन इस तरह का भूकंप भारत में और खासकर दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आया तो महातबाही तय है, क्योंकि भारत में शायद ही कोई शहर है जहां ताइवान और जापान जैसी तैयारी हो। ताइवान, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देशों में तो कई बार भूकंप आते हैं, कई बार लगातार भी वो दर्द यहां पर झेलना पड़ता है। लेकिन आपको मालूम है क्या, पहले की तुलना में साल 2023 में भारत में 2 गुना भूकंप आए हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तान, भारत का जिक्र यहां पर कर रहे हैं। 2024 में भी कई बार भूकंप आ चुका है, धरती कांप चुकी है। ताइवान में तो 7.5 रिक्टर स्केल के भूकंप से 10 लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन ऐसा भूकंप भारत में आया तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी भारी तबाही या महातबाही का जो मंजर है वो नजर आएगा। पूरी डिटेल देखिए, आप बहुत गौर से समझिए। यहां पर दरअसल 6.9 यानी 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर आए इतने भूकंप से नुकसान की संभावना, आशंका बढ़ जाती है कि 15 मीटर से ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं उसके लिए भी यह खतरनाक है। इससे नींव दरक सकती है और इमारतें पूरी तरह से झुक भी सकती हैं। आगे सुनिए, 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर इतनी तीव्रता से भूकंप के आने का मतलब है महातबाही। इतनी तीव्रता पर इमारतें गिरने लगती हैं, हर ओर बस तबाही ही तबाही का खौफनाक मंजर नजर आता है। 8 से 8.9 रिक्टर स्केल यानी भयंकर तबाही लाता है। समुद्र में सुनामी उठ सकती हैं, वो लहरें जिनका सामना करना नामुमकिन हो जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक नुकसान का मंजर यहां पर दिखाई देता है। खुद सोचिए, भयानक भयानक तबाही वाला ये पूरा मंजर दिखाई देता है।